अब सब पर सलामती हो। मेरे वतन मेरे बस में हो तो वजीर को तख्तादार कर दूं। मैं खींचकर हाकिमों को दर दर शहर शहर संगसार कर दूं। मेरे वतन मेरे बस में होकर मेरी रियासत की सरबराही, पुलिस को जेलों में लाके रखूं, अदालतें मिसमार कर दूं। यहां पे कानून बिक रहा है, यहां पे मजलूम झुक रहा है। लगाए इंसाफ की न बोली, मैं बंद ये कारोबार कर दूं। मेरी हुकूमत को मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। करप्ट लीडर के कल्ब में खंजरों का लश्कर सवार कर दूं। यहां दरिंदों की भूख कलियों को लम्हा लम्हा मसल रही है। मैं उन सभी वहशी जालिमों कातिलों के टुकड़े हजार कर दूं जो आज मजलूमियत पे एहसन फकत सियासत रचा रहे हैं। मैं उन पलीदों में, उन गलीजों पे लानतें बेशुमार कर दूं। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, वो अफसानवी महलात पे रहते थे। उनके पास हीरों और कीमती पत्थरों के ज़ख़ीरे थे। रोल्स रॉयस गाड़ियों के बेड़े होते थे और वह खसूसी रेलगाड़ियों में सफ़र करते थे। वो अपनी रियाया पर ज़िंदगी और मौत का इख्तियार रखते थे और हज़ारों मुंशी उनकी हर ज़रूरत पूरी करने के लिए मौजूद होते थे। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस वक्त 562 महाराजों का मुल्क का तकरीबन निस्फ रकबे पर कब्जा था और वो इंडिया की 1/3 आबादी पर हुकूमत कर रहे थे। बरतानिया के सबसे ज़्यादा वफादार इत्तेहादियों के तौर पर उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। सिर्फ उन महाराजाओं की मजम्मत की जाती थी जिन्होंने इंतहाई घिनौना जुर्म किया होता था। यह बहुत कम होता था कि उन्हें उनके मनसब से हटा दिया गया हो, लेकिन सल्तनत बरतानिया के इख्तितामी खेल में उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था और 1 सदी के 3/4 हिस्से के बाद सबसे अमीर तरीन और सियासी तौर पर सबसे ज़्यादा फ़ाल अफराद आम और मामूली ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये जॉन ज़ोबरज़ैकी की किताब के अंदर की तहरीर है जो आंखों देखा शाहिद है। और नाज़रीन, आज भी इस खत्ते में यही चल रहा है। आज हम हर साल बाद सालगिरह मनाने का अज़्म तो करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हालात अगर बदलते हैं तो किन के बदलते हैं। सिर्फ इन्हीं महलात में रहने वालों के। बताया कुछ और जाता है, दिखाया कुछ और जाता है। जैसे इस व्लॉग के थंबनेल पे कुछ और लिखा होगा और अंदर कुछ और है। ये वो सबक है जो हमने अपने हुक्मरानों से सीखा है कि बयानिया बेचने के लिए एतमाद का उनसर गिरवी रखवाना पड़ता है। दुनिया तरक्की करती रही और हमने पस्ती के नए रास्ते खोले। सियासत में इस हद तक बंटवारा पैदा हो गया कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना न सीख पाए। हम एक दूसरे के नजरियात पे हावी होना चाहते हैं और एक दूसरे की तजलील को ही अपनी जात मुकद्दम होने का दर्स देते हैं। हमने अदालती निज़ाम के ऊपर ऐसी ज़रब लगाई, ऐसी कदगन लगाई और ऐसा मंजरनामा वज़ा किया कि अदालतों के अंदर बंटवारा हुआ। एक जज के नजरियात दूसरे के ऊपर हावी किए, एक को कमतर और दूसरे को अफजल समझाना। हमने अवाम के अंदर बयानिया अपनाना और अवाम को बंदरबांट का निशाना बनाना और अवाम के ऊपर ऐसे एजाब को मुसल्लत करना अपना तर्ज सियासत बना लिया। हमने इस हद तक मईशत में गिरावट डाली कि हम जो जापान को सिखाने जाया करते थे, हम जो कोरिया को सिखाने वाले थे, हम जो चाइना को जाके ये बताते थे कि एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री किस तरीके से बेहतर होगी, हम जो दुनिया को जहाज उड़ाने का तरीका बताने वाले थे, हम मईशत में इस हद तक गिरानी का शिकार हुए कि हमारी मईशत जवाल पजीरी की तरफ गामजन होने लगी। लोग यहां से उठने लगे और बांग्लादेश में जाकर इन्वेस्टमेंट करने लगे। लोग यहां से उठने लगे और दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लगे और दुबई में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वालों में पाकिस्तानी सर फहरिस्त हुए। क्यों हुए? आपकी गलतियों के बायस हुए और अवामी नफरत हमने इस हद तक फैला दी कि लोग ये समझते हैं कि अगर मैं पीटीआई का कारकुन हूं और तुम पीएमएलएन के कारकुन हो, ना तुम मेरे लिए काबिल कबूल हो, ना मैं तुम्हारे लिए काबिल कबूल हूं। हमने घर के अंदर यह कह दिया कि मेरे लिए तुम मर चुके और तुम्हारे लिए मैं मर चुका। ये मैं को मैं ना मारे तो मैं नहीं मरती। हम आज तक अपनी मैं नहीं मार सके।
हम आज तक अपने पांव जमीन पे नहीं लगा सके, हम आज तक वो मंजरनामा वज़ा नहीं कर सके जिससे हम ये पैगाम दे सकें कि हम वो कौम हैं कि जब मुल्क की सालमियत की बात होगी तो हम खड़े होंगे। हम वो कौम है कि जब मुल्क के अंदर मुश्किल होगी तो हम सबसे पहले कुर्बानी देंगे। लेकिन यहां पे खुद कुर्बानी देने की बजाय दूसरों को कुर्बान करने का कुलिया सीखा जाता है और वही कुलिया सिखाया जाता है। माजी के अंदर पाकिस्तान अगर बेहतरी की मनाजिल तय कर रहा था तो किस तरीके से कर रहा था? अगर आज हम गिरावट का शिकार हुए हैं तो किन वजूहात की बुनियाद पे हुए हैं? हम बरसरे इक़्तिदार होते हुए अभी भी अंग्रेज के तसल्लुत में हैं। अभी भी पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में बैठ के नहीं होते। अभी भी फैसले या तो लंदन से आते हैं या वॉशिंगटन की मरहून मिन्नत होते हैं। अभी भी निगरान हुकूमत बनानी हो तो हमें यह तय करना पड़ता है कि काबीना के अंदर अगर वजीर खजाना रखा जाएगा तो वो किसका हिमायत याफ्ता होगा, वो किसकी पर्ची होगा, वो बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की तर्जुमानी किस तरीके से करेगा। अगर वजीर आज़म आएगा तो वो किसकी आंख का तारा होगा। अगर यहां पर नई हुकूमत बनाई जाएगी तो किस तरीके से बनाई जाएगी। लोग अपना माल दुनिया की मार्केट में बेचते रहे और हम यहां पे झूठा बयानिया बेचते रहे। लोगों ने दुनिया के अंदर अपना नाम बेचा और हमने यहां पे सियासी कारकुन बेचा। लोगों ने दुनिया के अंदर मंडी में अपनी मसनूआत बेची और हमने यहां पर अवाम को झूठे नारे और झूठे दावे बेचे। लोगों ने अपना निज़ाम इंसाफ बेहतर करने के लिए अपना तमाम तर सरमाया बेचा और हमने यहां पे निज़ाम इंसाफ ही बेच डाला। हमने यहां पे आइन बेच डाला और हम यहां पे चोरी ऐसी सफाई से करते हैं कि जुब्बा भी दागदार नहीं होने देते, आंखें भी उठा के रखते हैं और दुनिया को यह बताते हैं कि हम वो कौम हैं जिसके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा है। हमारी तरफ कोई आंख उठेगी तो वो आंख निकाल फेंकेंगे, हमारी तरफ कोई हाथ उठेगा तो वो हाथ काट फेंकेंगे। हमारी तरफ गलत नजरों से अगर आप आगे बढ़ोगे तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। कभी ये नहीं सोचा कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर खुद को परवान चढ़ाना है। कभी ये नहीं सोचा कि तामीरात की सनत के अंदर यूनान की आर्किटेक्चर की तमाम तर सिफत उसके अंदर पैदा करनी है और उसको दुनिया भर में मनवाना है। कभी ये नहीं सोचा कि अपनी यूथ को किस तरीके से ज़हनी बलूगत की मेराज तक लेकर जाना है। कभी ये नहीं सोचा कि पढ़ाई के ज़ुमरे में टाटसन और एचीसन के फ़र्क को किस तरीके से ख़त्म करना है। हमने सिर्फ ये सोचा है कि गरीब को किस तरीके से ख़त्म करना है। हमने ये सोचा है कि मुस्बत सोच को किस तरीके से ख़त्म करना है। हमने ये सोचा है कि आवाम की बेहतरी के सारे असबाब को किस तरीके से ख़त्म करना है। हमने ये सोचा है कि आवाम के तमाम तर सहूलियात के इक़दामात को ख़त्म करना है और अपनी नस्लों को मजबूत करना है। हम अपनी नस्लें मजबूत करते आए हैं। सिर्फ चंद ख़ानदान, वो जो दुनिया के ऊपर मुसल्लत होने की ख्वाहिश रखते हैं, वो भी सिर्फ चंद दिमाग हैं। लेकिन वो दिमाग किस तरीके से सोचते हैं और ये चंद दिमाग किस तरीके से सोचते हैं, दिमागी तकाबुली जायज़ा बयान करूं तो सदियां लग जाएंगी। लेकिन इनके दिमाग में जो खुन्नस है वो फिर भी बयान नहीं कर पाऊंगा। दिमागी जहनीत को तब्दील कर लें, यही आखिरी मौका है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।